हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस इस सेशन में हम कवर करेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। अब देखिए, जितनी भी रिवर्स होती है ना, उनको सबसे पहले हमें फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद करना चाहिए। उसके बाद हमें मैप के थ्रू ये समझना चाहिए कि कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे हमने इंडस और गंगा रिवर सिस्टम कवर किया था, अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो डेफिनेटली आप मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझेंगे कि इंडिया में एग्जैक्टली ब्रह्मपुत्रा एंटर कैसे करती है। सबसे पहले तो हमें ओरिजिन ही समझना होगा, और उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कैसे करती है, एंड देन डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है। और फिर हम इस मैप के थ्रू समझेंगे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। और ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती है ना, इनके सोर्स भी हमें पता होने चाहिए। अगर हम मैप में ही यहाँ पर सोर्स कंसीडर करते हुए चलें, जो भी एक दो पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें यही के यही ये पॉइंट याद हो जाते हैं। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम से, वो हम इन पॉइंट्स के थ्रू लास्ट में रिवीजन के फॉर्मेट में समझेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन कहाँ से हुआ। देखिए, ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन होता है तिब्बत से। तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, यारलुंग जांगपो। और चाइना में इसको कहा जाता है तोसांगपो या द प्यूरिफायर। और मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, जहां मैंने इंडस कवर किया था, कि कैलाश मानसरोवर लेक से मतलब 80-90 किलोमीटर के आसपास के एरिया से तीन रिवर का ओरिजिन होता है, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलुज। और यहाँ पर एग्जैक्टली अगर हम समझें कि ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ से होता है, भागीरथ, चिमांग यांगडुंग ग्लेशियर, और एक आपने यहाँ पर अंगसी ग्लेशियर भी याद रखना है। आजकल अंगसी ग्लेशियर पूछा जा रहा है एग्जाम में कि एग्जैक्टली ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ से होता है, अंगसी ग्लेशियर, चिमांग यांगडुंग ग्लेशियर या फिर भागीरथ। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर पॉइंट पूछा जाए कि इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहाँ से एंटर करती है, नमछा बारवा पास। अब देखिए, नमछा बारवा पास को आप किस तरह से याद कर सकते हो। देखो, यहाँ पर हिमालय की जो चेन है, अब रिवर सिस्टम खत्म होगा ना, तो उसके बाद हम हिमालय वाला पार्ट कवर करेंगे। अभी हम सभी की सभी पेनिनसुलर रिवर्स भी कवर करेंगे, एक ही सेशन में वो कवर कर लेंगे। और यहाँ पर ऐसे समझ लो कि जो सबसे ये वाला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश की तरफ, और एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे हिमालय की जो चेन है वो खत्म हो जाती है। और एग्जैक्टली यहीं से ही ब्रह्मपुत्रा की एंट्री होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नमछा बारवा पास। और यहाँ अगर हम देखें नॉर्थन तरफ, जहाँ पर हिमालय की चेन खत्म होती है, जहाँ से एंटर होती है कौन सी रिवर, इंडस रिवर। और ये एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है, नंगा पर्वत। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इंडिया में एंटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नमछा बारवा पास से करती है, सियांग और दियांग डिस्ट्रिक्ट से, अरुणाचल प्रदेश में है ये। तब भी इसका नाम क्या रहता है, तो सांगपू ही रहता है। तो इसका एग्जैक्टली ब्रह्मपुत्रा नाम कैसे होता है। देखिए, तोसांगपू अपनी दो ट्रिब्यूटरी से मिलती है, दिबांग और लोहित से। एग्जैक्टली कहाँ पर मिलती है, सादिया टाउन। सादिया टाउन कहाँ पर है, बिल्कुल ऐसे समझ लो कि असम वैली जहाँ से स्टार्ट होती है, हेड ऑफ असम वैली, हेड ऑफ असम वैली, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तीन नदियों का संगम। और उसके बाद हमें यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बनती हुई दिखती है। जैसे तीन नदियों का संगम होता है, तो सांगपू, दिबांग और लोहित। अब यहाँ ब्रह्मपुत्र असम में एंटर करती है, और असम में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो असम में ये रिवर आइलैंड बनाती है, और ये सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का, माजुली। और गुवाहाटी वाले रीजन में ब्रह्मपुत्र रिवर पर, जस्ट सेकेंड, यहाँ पर शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, गुवाहाटी। ठीक है, यहाँ पर देखिए गुवाहाटी वाले रीजन में एक तो रेल ब्रिज भी है, रोड ब्रिज भी है, ये भी आपने याद रखना है। ब्रह्मपुत्र रिवर पर सबसे पहला रेल ब्रिज यहीं बना था। और उसके बाद यहाँ बैटल हुई थी। ये वैसे हमने हिस्ट्री में कवर किया था जब मैंने आपको मुगल्स करवाया था, बट चलिए यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए, बैटल ऑफ सराई घाट। और ये किस किस के बीच में हुई थी, मुगल्स एंड आहोम रूलर्स के बीच में। और ये पहली ऐसी बैटल थी 17-18 सेंचुरी में, जो हमें बिल्कुल पानी में देखने को मिली थी, मतलब नेवी में ये बैटल हुई थी। नेवी आर्मी की हेल्प से बैटल हुई थी, नेवी में नहीं, मतलब पानी में बैटल हुई थी। और इसमें हम नेवी आर्मी का जो एग्जैक्टली रोल है वो देखते हैं। मुगल्स और अहोम रूलर के बीच में ये बैटल हुई थी। अब देखिए, यहाँ पर असम के बाद
जब ये रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। और जैसे ही यहाँ पर ये जमुना फ्लो करती है और उसके बाद जमुना मिलती है पद्मा से। अब पद्मा कौन सी रिवर है, अगर आपने वो सेशन देखा है मेरा गंगा रिवर सिस्टम का, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पता लग गया होगा कि गंगा का ही नाम पद्मा होता है जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है। और जमुना और पद्मा जब दोनों मिल जाती हैं तो क्या बनाती है, मेघना। और मेघना बनाने के बाद ये कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया। बिल्कुल शॉर्टकट में हमने समझा कि एग्जैक्टली इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तिब्बत से। और तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है यारलुंग जांगबो। अच्छा, अब आपको सभी के सभी पीडीएफ्स भी बहुत जल्द मिल जाएंगी। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, और जितने भी घटना चक्कर की सीरीज की पीडीएफ हैं और एमपी पीएससी का जो हमने अभी के लिए रैपिड विजन सेशंस लाए हैं उसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और साथ साथ जितनी भी पीडीएफ्स हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो हमने कवर करवाया है वो सभी की सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। अब देखिए, तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, यारलुंग जांगबो। और तिब्बत में इसका ओरिजिन होता है कहाँ से, भागीरथ, चिमांगयांगडू ग्लेशियर या फिर अंगसी ग्लेशियर। और इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, नमछा बारवा पास। ब्रह्मपुत्रा कैसे बनती है, 3 नदियों के संगम से। तो सांगपू दिबांग लोहित कहाँ पर होता है, ये सादिया टाउन में। और जमुना इसको कब कहा जाता है, जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है। और जमुना और पद्मा जो कि गंगा का नाम है, जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है क्या मिलकर बनाती है, मेघना। और मेघना कहाँ पर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। देखिए, ये आपको दिबांग देखने को मिल रही है, दिबांग, लोहित। इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। दिबांग का एग्जैक्टली एक और नाम है जो आपको याद रखना है, सिकांग। सिंपल ही है, दिबांग और सिकांग। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मीशमी हिल से। मीशमी हिल्स, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद जो लोहित है इसका ओरिजिन भी अरुणाचल प्रदेश से ही होता है, खांगड़ी, गारपो। उसके बाद यहाँ पर ये बुरी दिबिंग रिवर है, बुरी दिहिंग रिवर। इसका ओरिजिन होता है पटकाई हिल से। ये ओरिजिन सभी के सभी यहाँ पर आपने लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो साथ साथ लिखते रहो और बाद में जैसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपने साथ साथ नोट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये रिवर है सियांग। सबसे पहले हम ये इधर वाली रिवर्स कवर कर लेते हैं। देखिए, ये जो रिवर है ना, दिखाओ, दिखाओ रिवर, ये इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, नागालैंड से, नागा हिल्स। या तो इसको आप नागा हिली लिख सकते हो, या एग्जैक्टली आप लोकेशन लिख सकते हो कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, जुन्हे बोटा टाउन, नागालैंड। और ये जो रिवर है धनसारी, धनसारी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका भी नागालैंड से होता है, लेशांग हिल से या लेशांग पीक, नागालैंड। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कोपली रिवर। अच्छा, धनसारी से आपको एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसको मिनांदर रिवर भी कहा जाता है। मिनांदर रिवर का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा घूमती है, सर्प बनाती है बहुत ज़्यादा, तो उसको मिनांदर रिवर कहा जाता है। तो ये वन ऑफ द मिनांदर रिवर है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बताइए ब्रह्मपुत्रा में मिनांदर रिवर कौन सी है, धनसारी। उसके बाद कोपली रिवर है, इसका नाम कपिल मुनि के नाम से पड़ा है। ये क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, अगर आप असम या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पूछा जा सकता है। कोपली रिवर ये एग्जैक्टली मेघालय से निकलती है। और मेघालय से कहाँ से निकलती है, बोराइल रेंज से। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गूगल कर लेना, वैसे मेघालय से निकलती है। एंड देन यहाँ पर अगर हम ये वाली रिवर समझें, देखिए सबसे पहले सुबहानश्री। सुबहानश्री बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पर गोल्ड पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, गोल्ड रिवर भी इसको कहा जाता है, गोल्ड पार्टिकल्स। और इसका एग्जैक्टली ओरिजिन कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है। और तिब्बत से कहाँ से होता है इसका ओरिजिन, माउंट पोरम से। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर भराली रिवर है। भराली रिवर को हम कामेंग रिवर भी कहते हैं।
और कामेंग रिवर ही ज़्यादातर पूछी जाती है, भारैली रिवर नहीं आती है, कामेंग रिवर ही आती है। और एग्जैक्टली आपको इससे जो पॉइंट याद रखना है ना कि इसके पास कौन सा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट से। वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बनाना, मैं बहुत ही स्लो आपको बता रहा हूँ और सभी के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर बार नदी जो है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये जो बार नदी है, मानस है और संकोश रिवर है, इनका सभी का ओरिजिन कहाँ से होता है, भूटान से। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, भूटान और इंडिया के फुट हिल से ओरिजिन होता है बार नदी का, और मानस का भी भूटान से होता है, और भूटान में मेनली ये फ्लो करती है, और एक्जैक्टली मानस नेशनल पार्क इसी रिवर के नियर अबाउट है। उसके बाद संकोश रिवर संकोश करती हुई भूटान से फ्लो करती है, इसको भी आपने याद रखना है। और यहाँ पर जो तीस्ता रिवर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो तीस्ता से थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जैक्टली इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। देखिए ओरिजिन होता है इसका सो लमाओ लेक से, लेकिन एग्जैक्टली इस लेक में पानी कहाँ से आता है, कौन से ग्लेशियर से आता है, तीस्ता खांगे ग्लेशियर, तीस्ता खांगे ग्लेशियर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने क्या रखना है, सो लमाओ लेक। और इसमें कहाँ से पानी होता है, तीस्ता खांगे ग्लेशियर से। और इसको लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो सभी की सभी ट्रिब्यूटरीज की आपको पता लग गई है कि ओरिजिन कहाँ से होता है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने एक बार देख लिए हैं। तो एक बार हम रिवीजन फॉर्मेट के थ्रू समझ लेते हैं। अब देखिए ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, ये 3 कंट्रीज में फ्लो करती है, तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश। अच्छा, कई बुक्स में यहाँ पर भूटान को भी इंक्लूड करा हुआ है। अब देखिए भूटान में एग्जैक्टली ब्रह्मपुत्रा फ्लो नहीं करती है, भूटान से रिवर्स आकर ज्वाइन करती हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में लिख दिया जाता है, लेकिन भूटान में फ्लो नहीं होती है ब्रह्मपुत्रा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन कहाँ से होता है, चिमांग यांगडुंग ग्लेशियर, कैलाश मानसरोवर के पास, और एग्जैक्टली इंडिया में कहाँ से एंटर करती है। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2900 किलोमीटर में 1700 किलोमीटर तो ये तिब्बत में फ्लो करती है, 900 ये इंडिया में फ्लो करती है, और 300 किलोमीटर ये बांग्लादेश में फ्लो करती है। और मेनली जो इसका इंडिया में फ्लो होता है ना, वो असम में होता है। असम में ये फैल जाती है रिवर 8 किलोमीटर से लेकर, विड्थ की मैं बात कर रहा हूँ, 40 से 50 किलोमीटर तक ये विड्थ ले लेती है। और बहुत ही मतलब यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था, माजुली रिवर आइलैंड बनाती है। आई थिंक मैंने आपको बताया है, नहीं बताया, माजुली रिवर आइलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और आजकल एक क्वेश्चन आता है माजुली रिवर आइलैंड से कि यहाँ का डांस कौन सा है, स्थारिया डांस। अब देखिए स्थारिया डांस असम का भी डांस है और मजूली का भी डांस है, एक ही बात है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। चलिए वापस आते हैं। उसके बाद इसको एग्जैक्टली तिब्बत में क्या कहा जाता है, यारलुंग, जांगबो और तसांगबो इसको कहा जाता है चाइना में। चाइना और तिब्बत एक ही बात है। और उसके बाद नमछा बारवा पास से इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में एंटर कहाँ से करती है, सियांग और दियांग डिस्ट्रिक्ट से। और एग्जैक्टली असम में एंटर कहाँ से करती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन थ्रू असम। और बांग्लादेश में एंटर कहाँ से करती है, धुबरी या फिर गोलपारा से। ये इंपॉर्टेंट है, धुबरी और गोलपारा से ये बांग्लादेश में एंटर करती है। और उसके बाद बांग्लादेश में गंगा रिवर, जो कि बांग्लादेश में पद्मा हो जाती है, उसको ज्वाइन करती है और मेघना बनाती है, देन बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज जो हमने पढ़ी हैं वो आपने यहाँ पर रिवाइज कर लेनी है, दिबांग रिवर, लोहित रिवर, भूरी रिवर, धिंग रिवर, धनसारी रिवर, ये सब क्या है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक कौन सी हैं, सुभानश्री रिवर, कामेंग रिवर, बेकी रिवर, मानस, संकोश, तीस्ता, लद्दाख रिवर एंड गंदार रिवर। और उसके बाद आपको यहाँ पर तीस्ता रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, बट फिर भी एक बार हम देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, सो लमाओ लेक से। और एग्जैक्टली लेक से ओरिजिन होता है, लेकिन लेक से पानी कहाँ से आता है, तीस्ता खानसे ग्लेशियर से। और उसके बाद मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा की तीस्ता, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और सिक्किम की इसको लाइफलाइन कहा जाता है। एग्जैक्टली इसकी लेंथ कितनी है, 309 किलोमीटर। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर में इतने ही पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं।
होपफुली ये सेशन में आपको सभी के सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए, मैं आपको फिर कहूँगा कि जितनी भी रिवर्स है ना, इनको हमें फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही याद करना चाहिए, और इससे हमें एक तो लंबे समय के लिए याद रहती है, और साथ साथ हमें एग्जैक्टली मैपिंग अगर हम करते हैं तो उससे आइडिया लग जाता है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो चलिए, नेक्स्ट सेशन में हम पेनिनसुलर रिवर कवर करेंगे। एक ही सेशन में हम सभी की सभी रिवर्स कवर करेंगे, थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड होगा वो सेशन, बट उसके बाद हम हिमालयस वाला पार्ट कवर करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, और ये जाते जाते आप देख सकते हो कि मेघना किस तरह से यहाँ पर बनता है। और चलिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।